वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 29 दिसंबर। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है एम एस धोनी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? चालक रहित ट्रेन मतलब जिसका कोई ड्राइवर नहीं है, बिना ड्राइवर की जो ट्रेन है वो चलाई गई है। तो ये कहाँ चलाई गई है? ये चलाई गई है दिल्ली में। दिल्ली की जो मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ये चलाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइसबर्ग A68A कहाँ स्थित है? यह स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, साउथ जॉर्जिया आइसलैंड में यह स्थित है। तो ये जो है ये हिमकट अभी काफ़ी पिघल गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो हमको ये पता चलना चाहिए कि मैप में दक्षिण अटलांटिक महासागर कहाँ है। तो ये है साउथ अफ्रीका और यह है दक्षिण अमेरिका। इन दोनों के बीच में जो सागर है ना, तो वो जो है वो है दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है। आइसबर्ग क्या होता है? तो आइसबर्ग वो ग्लेशियर या आइस होते हैं जो शेल्फ से टूट के खुले पानी में तैरने लग जाते हैं। ये समुद्र की धाराओं के साथ बहने लग जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ई ऑफिस और थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ई ऑफिस और थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन तो ये किया गया है मणिपुर में। ठीक है, इसके साथ साथ मणिपुर में इसका उद्घाटन किया गया और इसी के साथ साथ 7 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और मणिपुर के बारे में जाने तो मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल, और इसके जो सीएम है, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है एन वीरेन सिंह, और इसके गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक है डॉक्टर रूपाचारी। डॉक्टर रूपाचारी जो है ये गोवा की कॉम्पिरिंग क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है, और ये जो पुस्तक है सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव, ये पुस्तक पोकरी पुस्तक है और संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 है, हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में EDFC मतलब ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, यह सेक्शन स्थानीय उद्योगों के लिए एक नए अवसर प्रदान करेगा। और ये जो EDFC है ये पंजाब के कहाँ से कहाँ तक है ये पूरा कॉरिडोर? तो ये कॉरिडोर पंजाब के सोहनवाला से प्रारंभ होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से गुजरकर पश्चिम बंगाल के देनकुनी में समाप्त होता है। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका निर्माण किया जा रहा है DFCCIL अर्थात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। ठीक है, याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो मार्शल आर्ट का खेल नहीं है? तो जेल हाउस रॉक ये एक सॉन्ग है, याद रखना, ये आर्ट नहीं है। तो थांगता, सिलंबम और परिखादा ये मार्शल आर्ट है भारत के। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान समय का निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो कौन सा शहर विजयनगर की राजधानी हुआ करता था? हम्पी में काफ़ी जो साउथ का जो हम स्थापत्य कला देखेंगे वो काफ़ी जानी मानी पाई जाती है यहाँ पे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है पता होना चाहिए। तो ये की थी हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी और उसकी राजधानी थी हम्पी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है? हमको बताना है कि इनमें से लोक नृत्य शैली कौन सी नहीं है। तो देखो, राउत नाचा तो है, छाऊ भी है, कालबेलिया भी है, कुचिपुड़ी जो है ये लोक नृत्य शैली नहीं है। तो ये क्या है? तो ये है शास्त्रीय नृत्य शैली।
ठीक है, क्या है ये, एक शास्त्रीय नृत्य शैली है ये, है ना। और कहाँ की है ये, आंध्र प्रदेश की है, आंध्र की है ये शास्त्रीय नृत्य शैली। देखो शास्त्रीय नृत्य शैली है ना, वो भारत में 8 है, ठीक है, 8 ऐसे डांस फॉर्म है जिनको शास्त्रीय नृत्य कहा गया है। तो कौन से फॉर्म है वो हम देख लेते हैं। तो वो है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, फिर उसके बाद आता है कथक, फिर उसके बाद आता है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, अभी देखा हमने। फिर उसके बाद आता है ओडिसी, ओडिसी ओडिशा का है। फिर उसके बाद है कथकली, कथकली केरल का है। फिर उसके बाद आता है शास्त्रीय, शास्त्रीय का मणिपुर यानी आसाम का है शास्त्रीय। और फिर आता मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है, केरल का है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। तो हमको बताना है कि कौन सी है कि जिसका जल निकास नहीं होता, ऐसी कौन सी नदी है जो इसमें नहीं है। देखो रूपेन है, बानस है, पेरियार है, ये तीनों की तीनों नदियाँ तो है, लेकिन सरस्वती जो है वो अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। सरस्वती की चर्चा ऋग्वेद में तथा अन्य जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें इसकी चर्चा की गई है, किंतु वर्तमान में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ ये एक काल्पनिक रूप से हम इसको नदी मानते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे आज के 10 क्वेश्चंस।